Guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत छोटी सी लेकिन इंस्पिरेशनल कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज की कहानी बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, ये अलग बात है कि लंबी कहानी नहीं है। तो आइए आज की कहानी का आगाज करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि एक बार देवताओं में यह बात होती है कि हमने मनुष्य को बहुत चीज़ दिया है, साथ ही एक बहुत ही अनमोल उपहार दिया है, जिस उपहार का नाम है खुशी। मतलब उसे खुश रहने का उपहार दिया है, लेकिन मनुष्य जो है इस उपहार का सही इस्तेमाल नहीं करता है। ये जो इस तरह की भावनाएं हैं, ये स्वर्गलोक में देवताओं के बीच ऐसी बातें हो रही थी और यह बात गलत भी नहीं है। हम लोग अपने जीवन में कुछ भी करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य खुशी पाना होता है कि हम खुश हो सकें। विद्या ददाति विनयम, आप हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्या से विनय होती है, विनय से पात्रता होती है अर्थात योग्यता होती है, योग्यता से धन होता है और धन से फिर धर्म होता है और फिर धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और इसलिए हम लोग जो है विद्या ग्रहण करते हैं। तो हर चीज का मकसद यह है कि हम सुखी रहें, हम खुश रहें, हम संपन्न रहें। तो सारी जिंदगी जो हमारी घूमती है इसी चीज को पाने के लिए कि हम खुश कैसे रहें, हम सुखी कैसे रहें। तो कहानी इस प्रकार हुई स्टार्ट होती है कि जब देवता लोग आपस में बात करते हैं कि आखिर जो इतना अनमोल चीज हमने मनुष्य को दिया लेकिन मनुष्य इसकी कदर नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कदर कैसे नहीं करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे जीवन में कितने लोग खुश हैं। बहुत कम लोग खुश होते हैं और सबके जीवन में कुछ ना कुछ, हमारे जीवन में भी आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा चलते रहता है जिसकी तलाश हमको हमेशा होती है और जीवन के हर पल को हम उसी चीज को पाने में व्यतीत करते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हम खुश हो जाएं। हाँ, कुछ चीज ऐसी जिसकी तलाश होती है वो हमें मिलता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है, वो कोई शाश्वत खुशी नहीं है। तो ये बातें स्वर्गलोक में चल रही है मनुष्य के बारे में कि हमने जो, इस भगवान कह रहे हैं कि हमने जो मनुष्य को दिया, अनमोल रत्न कह सकते हैं खुशी के रूप में, वह उसको सही इस्तेमाल उसका नहीं करता है। तो क्यों ना हम इसको कहीं ऐसा कर दें कि उससे वापस ले लें। तो बहुत सारे देवता यह जो है भगवान को, चूंकि सभा चलती है तो वह ईश्वर को बताते हैं कि जो आपने दिया है तो आप भी उसको उससे वापस ले लें। अर्थात यह जो खुश होने की प्रवृत्ति भगवान ने मनुष्य को दी है, अगर मनुष्य इस चीज का पालन नहीं करता है तो भगवान आप जो है मनुष्य से वह जो अनमोल रत्न आपने खुशी के रूप में उसको दिया है, उसको खुश होने का जो एक जज्बा दिया है, वह आप उससे वापस ले लें। ये बातें चलती है। भगवान सुनते हैं, हर देवता अपने अपने तरफ से बोलते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि जो वरदान हमने एक बार इंसान को दे दिया, एक बार मनुष्य को दे दिया, उसको उससे वापस लेना ये अच्छी बात नहीं, ये शोभा नहीं देता। क्योंकि हम भगवान हैं और भगवान अब जब दे दिया तो फिर उससे वापस लेना भी उचित नहीं है। यह शोभामान नहीं है, शोभायमान नहीं है, यह जो है अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता। हाँ, ये अलग बात है उसने इस चीज की कदर नहीं की तो इसके लिए कोई और कदम उठाएंगे लेकिन उससे वापस नहीं लेंगे। तो कुछ देवता बोलते हैं कि तब और आगे कौन सा कदम उठाया जा सकता है। तो कुछ देवता ने कहा अगर वह इस चीज का इस्तेमाल सही नहीं करता है तो आप जो है इस चीज को कहीं छुपा दीजिए। मतलब हे ईश्वर, मनुष्य खुश नहीं रहता है, आपने उसको यह वरदान दिया, वह खुश नहीं रहता है, तो आप क्या करें कि आपने जो उसको वरदान दिया वह कहीं छुपा दें। अर्थात कि इस इतने बड़े दुनिया में कहीं ऐसी जगह दे दें जहां कि वो पहुंच नहीं पाए। अब ईश्वर को बहुत सारे ऐसा, किसी ने कहा कि चूंकि देवताओं की जब मंडली बैठी थी तो किसी ने कहा कि आप जो है इस जो यह इतना अनमोल चीज है इसको उठा करके समुद्र की गहराई में डाल दीजिए। अर्थात कि समुद्र की गहराई में जब यह वरदान चला जाएगा तो आपको भी चिढ़ नहीं पड़ेगा कि हमने मनुष्य को बनाया हंसने के लिए, सुखी रहने के लिए, और यह हमेशा टेंशन में रहता है, दबाव में, हरदम परेशानी में ही रहता है। तो आपको भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि वह रत्न भी रह जाएगा और मनुष्य भी अपना जिएगा और आप भी खुश रहेंगे। फिर किसी ने कहा कि अगर समुद्र की गहराई में दोगे तो मनुष्य बहुत चालाक है, ये वहां से मनुष्य की गहराई से भी उस खुशी को निकाल लेगा, अर्थात वह उस चीज को वह प्राप्त कर लेगा, उस अनमोल रत्न को। इसलिए उसको कहीं और छुपा दिया जाए। किसी ने और भी कहीं कहा, किसी ने कहा कि हिमालय की तराई में डाल दो, किसी ने कहा कि कहीं और डाल दो। लेकिन इस तरह की सभाएं चलती रही और भगवान को सही जो है नहीं लगा किसी की बातें, क्योंकि जिसने भी जहां छुपाने की बात की, मनुष्य के पास बहुत बड़ा विवेक बुद्धि भी है और वह बुद्धिजीवी है, वह उस चीज को निकाल सकता है। कहीं भी अगर खुशी रूपी रत्न को छुपा दिया जाए और आदमी को ये बात मालूम हो जाए तो आपको क्या लगता है कि कोई भी आदमी ऐसा है जिसको मालूम होगी कि खुशी को वहां छुपाया गया तो वो नहीं निकाल पाएगा। इसलिए ईश्वर ने डिसाइड किया कि यह बात जो है उचित नहीं है कि कहीं छुपा दिया जाए। कहीं भी छुपाओगे, आदमी इतना बुद्धिमान है, वह इतनी चीजों का आविष्कार, साइंस उसके साथ है कि वह उसको खोज ही निकालेगा।
लास्ट में सोचते सोचते भगवान ने कहा कि एक काम करते हैं, क्योंकि जब किसी कहीं से कोई आंसर नहीं मिला और जो भी आंसर दिया गया वो ईश्वर को पसंद नहीं आया, तो खुद भगवान ने कहा कि इसको कहीं और छुपाने की बनिस्बत इसको इसी में छुपा दो। अर्थात क्या कि मनुष्य के अंदर ही इस गुण को इस तरह छुपा दो कि वह इसी में जो इसमें खोजेगा उसी को मिलेगा, और जो दुनिया में खोजेगा उसको कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा ही किया गया। मतलब कि उस जो अनमोल खुशी की निधि थी, जिसे कि पाकर लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं या आनंद में जीवन जीते हैं, उस खुशी को, उस खुश रहने की जो टेंडेंसी थी या जो मनुष्य को दिया गया ईश्वर के रूप में, वह भगवान ने मनुष्य के अंदर ही छुपा दिया। तो अब उसको पाएगा कौन? तो उसमें कहा गया कि जो अपने अंदर ढूंढेगा उस वही पाएगा, और जो बाहर ढूंढेगा उसको कहीं भी वह खुशी नहीं मिलेगी। तो मित्र, अब हम पर डिपेंड करता है कि हम अंदर ढूंढते हैं या बाहर ढूंढते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि जो हम स्थूल बुद्धि हैं और हम लोग बाहर ही खोजते हैं हमेशा, लेकिन ये बात अगर आप प्रायोगिक तौर पर देखें, अपने जीवन में आप इसको अप्लाई करके देखें, तो आप यह चीज़ पाएंगे कि सच में बाहरी खुशी, जो किसी चीज़ को पाकर जो खुशी मिलती है वो क्षणिक होती है, वो खुशी का आभास देती है, लेकिन वो खुशी आनंद नहीं है। आनंद मतलब क्या? जो अस्थाई है, अर्थात कि जो कि कुछ समय तक रहे, उसको हम लोग खुशी, ऐसा क्या जो 2 पल में आया और बीत गया, तो उसको हम खुशी के रूप में या आनंद के रूप में नहीं कह सकते। वह आता है और चला जाता है। लेकिन एक खुशी है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर ही है। जिस तरह एक हिरन जो है कस्तूरी की महक को पूरे वन दौड़कर खोजता है, लेकिन उसको कहीं भी वो महक नहीं मिलती, और लास्ट में उसकी नाभि में ही वह महक होती है। वह कस्तूरी की महक हिरन के नाभि में ही होता है, लेकिन वह भटकते रहती है पूरे जंगल और वो नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार खुशी का, जो समृद्धि का चीज है, वो हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। बस यही कमी होती है। अब जो यहाँ पर बातें कही जा रही है कि हमारे अंदर खुशी है, तो हमें पता क्यों नहीं चलता है? मूल बात यह है कि वह खुशी हमारे अंदर है। इस सेंटेंस को अगर समझना चाहें तो हकीकत बात यह है कि खुश होना हमारे हाथ में है। अगर यदि आपकी वृत्ति को आप हमेशा खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो आप यह बात पाएंगे कि आप खुश हैं। आप अपनी जिंदगी के 2 दिन को लें और दोनों को प्रायोगिक तौर पर देखें कि मान लीजिए एक दिन संडे और एक दिन मंडे है। संडे को आप ऐसा प्रयास करें कि अगर आप किसी मित्र के साथ रह रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, आप अंदर से खुश होने का प्रयास करें। ऐसे खुश, चूंकि हमारी आदत हो गई है, हम खुश नहीं रह पाते हैं। लेकिन हाँ, जब उसको बार बार प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हाँ उसमें एफर्ट लगानी होती है। जब पानी को छत पर चढ़ाना हो तो बिना मोटर लगाए नहीं होती, लेकिन अगर पानी को गिराना हो तो वो बहुत आसान होता है। तो जो भी रचनात्मक कार्य किए जाते हैं उसकी थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक आदत का अंग भी बनता है। तो हमें चाहिए कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अंदर से, अपने से खुशी वो अपने हाथ में रखना होगा कि हम जब चाहे तब खुश हो सकें। अर्थात अगर किसी मित्र से बात करते हैं तो क्यों ना उससे प्रेमपूर्ण बात किया जाए, क्यों ना उससे तरीके से बात की जाए। अगर कोई चीज पाना और नहीं पाना ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, जीवन भर चलेगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि हम जिससे मिलते हैं उससे प्रेमपूर्ण ढंग से व्यवहार करें और जीवन में प्रेम को, आनंद को अपनाएं। इससे क्या होगा, हम हमेशा खुश रह पाएंगे। और यही तो हमारे जीवन का चिरंतन लक्ष्य है। हर आदमी तो खुश रहना चाहते हैं, हर आदमी तो समृद्ध होना चाहते हैं। अगर सिर्फ पैसे और धन से समृद्धि होती तो जो इतने धनी लोग हैं सबसे समृद्ध उन्हें होना चाहिए, सबसे ज्यादा खुश उसे होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हम लोग इन चीजों को देख सकते हैं, समाज में भी इस चीज को समझ सकते हैं। जिसको जितना दौलत है वो उतना ही दौलत के पीछे भाग रहा है, तो फिर सुख कहाँ है, शांति कहाँ है? तो शांति हमारे अंदर है और सुख भी हमारे अंदर है। आप एक आदर्शवादी जीवन जी रहे हैं और साथ ही साथ अगर खुशनुमा अपने आप को बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो याद रखिए कि आपसे ज्यादा खुश दुनिया में कोई भी नहीं है। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।